गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पुनः आप लोगों के सामने क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के लिए आ गए हैं और इसमें आप लोगों से हमने बताया था कि जब आएंगे अगली वीडियो में तो सिलेबस लेकर आएंगे। वैसे आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे टेलीग्राम होगा, तो टेलीग्राम में फ़ोटो इसकी करके हम भेज दिए हैं, उसमें स्क्रीन पर जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा सब लोग। इसमें देखिए पहले पेज पर जब जाएंगे आप तो उसमें भौतिक विज्ञान क्लास 12 लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 के विद्यालयों में समय में पठन पाठन का ये सब लिखा हुआ है। तो इसमें जो इकाई 1 दी है स्थिर वैद्युतिकी, इसमें जो हटाया गया है इसको बताया गया है। जो हटाया गया सिलेबस में से चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज उसको बताया है। आप लोगों को ध्यान देना है, जब अगले पेज पर जाएगा यानी फ़ोटो अगले पर जब जाएगा अगले पेज पर, तो वहाँ पर जो है दिया गया है, वहाँ पर भी हटाया हुआ जो है दिया गया है। प्रयोग में भी दिया है, तो प्रयोग से अभी मतलब मत रखिए, फिर अगले पेज पर चलिएगा। अगले पेज पर चलिएगा तो खंड का और खा करके दिया होगा, उसमें शीर्षक दिया होगा, अंक दिया होगा। तो उसमें जैसे फर्स्ट और सेकंड पहले पेपर होता था, अब तो एक ही में रहेगा, तो उसमें 35 नंबर का रहेगा, यानी 70 नंबर का रहेगा। तो कौन कौन सी यूनिट है जिसमें से कितने नंबर का आएगा यह सब इंगित किया हुआ है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। इसके बाद खा वाले में भी जो प्रकाश से संबंधित रहेगा उसको हम आगे बताएंगे, उसमें भी 35 नंबर का है। तो दोनों मिला करके यानी 70 अब एक पेपर हो गया है, वो अलग अलग करके दिया है। अब यहाँ पर देखिए इकाई 1 दिया है, स्थिर वैद्युतिकी दिया है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सी हेडिंग है उस हेडिंग को देखिएगा, वही हेडिंग आप लोगों को हम बता रहे हैं, उसी हेडिंग पर विचार करना। फिर इकाई सेकंड जब आएगी तो उसमें भी हेडिंग वाइज दिया है, इकाई थर्ड आएगी उसमें भी हेडिंग वाइज दिया है। तो उतना पढ़ना है, चाहे आप बुक से पढ़िए, चाहे हम जो बता रहे हैं वह तो हम पूरा सिलेबस का बता रहे हैं उसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप समझ में आया होगा। इकाई 1 जैसे स्थिर वैद्युतिकी दिया है, तो इसमें वैद्युत आवेश आपको बताए दिए हैं, आवेश का संरक्षण हम बताए दिए हैं, कूलाम के नियमों से दो बिंदु आवेशों के बीच बल बताए दिए हैं, फिर बहुत से आवेशों के बीच बल यह भी बता दिया, अध्यापन का सिद्धांत भी बताएं, सतत आवेश वितरण भी बता दिए हैं, यह सब आपको हमने बता दिया। फिर विद्युत क्षेत्र हम बताए आप लोगों को। फिर आ गया विद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, यह हेडिंग आज हम बताने जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र के बारे में बताई दिए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सिलेबस आप लोगों को हमने भेज दिया है, टेलीग्राम में जाइएगा, नीचे लिंक है उसका बना हुआ है, तो उसको आप लोग जब खोलिएगा तो उसमें जो है पूरा मिल जाएगा क्लास 12 के लिए। तो चलते हैं, देखिए आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में आ जाते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप लोगों को पिछली वीडियो में हमने वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में बताया था, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में बताया था। यानी किसी अगर कोई आवेश है तो उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है, जहां तक कि उसके प्रभाव का अनुभव किया जाता है। हमने बताया अनुभव कैसे करेंगे आप, कोई बिंदु आवेश ले जाएगा तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अगर लग रहा है तो समझिएगा उस क्षेत्र में है। अब ध्यान दीजिएगा, जो वैद्युत बल रेखाओं को हमने बताया कि कभी नहीं काटती हैं, वह सब चीजें बता दी आपको। अब जो वैद्युत क्षेत्र है, देखिए दिखाने का वैद्युत क्षेत्र के दिखाने का यह भी तरीका है कि समांतर लाइनों को आप इस तरह कर दीजिएगा। पहले समझिएगा, सब लोग पहले समझना है, बल रेखाओं को इस तरह खींच दीजिएगा, तो इसका मतलब है कि यह वैद्युत क्षेत्र को दिखा रहा है। अगर ये बल रेखाएं, इन बल रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है तो एक समान वैद्युत क्षेत्र रहेगा। अगर कहीं पर ज्यादा कम दूरी है, कहीं पर ज्यादा दूरी है, तो असमान वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो दिखाने का यह भी तरीका है। यह तो बल रेखाएं बाएं से दाएं तरफ जा रही हैं, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही हैं। अगर आपको ब्लैक बोर्ड के लंबवत दिखाना होता है, तो अगर ब्लैक बोर्ड तल के लंबवत बल रेखाएं जा रही हैं तो इस तरह देखिए क्रॉस पॉइंट से दिखाया जाता है। क्रॉस पॉइंट से दिखाने का मतलब है कि ये बल रेखाएं जो है या वैद्युत क्षेत्र जो है इस ब्लैक बोर्ड तल के या दीवार तल के लंबवत जाता है, यह दिखाने का तरीका होता है वैद्युत क्षेत्र। या चुंबकीय क्षेत्र आएगा तो वह भी इसी तरह दिखाया जाएगा। तो यह समझ में आया होगा। हमने बताया वैद्युत क्षेत्र होता है
वैद्युत क्षेत्र को कैसे कॉपी में डिनोट करेंगे उसके बारे में आप लोगों को बता दिया कि कॉपी में इस तरह डिनोट करिए या तो इस तरह डिनोट करिए। इस तरह डिनोट करने का मतलब बाएं से दाएं तरफ जल रेखाएं जा रही हैं, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाएं से दाएं तरफ है, और इस तरह दिखाने का मतलब है कि ब्लैक बोर्ड तल के लंबवत है। तो इस तरह भी मिल सकता है और इस तरह भी मिल सकता है। तो चलिए अपनी हेडिंग पर आइएगा। मान लीजिए दिया है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र हम इस तरह कर दे रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र इस तरह बना दे रहे हैं, यह वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र रहेगा तो इनके बीच की दूरी हमने बता दिया समान रहेगी, यह वैद्युत क्षेत्र है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता क्या आएगी इसके बारे में पढ़ना है। तो इस वैद्युत क्षेत्र में तीव्रता निकालने के लिए क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश, हमने बताया परीक्षण आवेश की जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है और यह धन आवेश होता है। ज्यादा परीक्षण आवेश लिया जाएगा तो ये इस वैद्युत क्षेत्र में कहीं पर, इसके अंदर है, कहीं पर परीक्षण आवेश Q0 ले लेंगे एक बिंदु पर। मान लीजिए P बिंदु पर हमने Q0 परीक्षण आवेश ले लिया। अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालनी है तो आप जानते हैं कि इस क्षेत्र के कारण इस पर, यानी वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर बल लगेगा, चाहे वह आकर्षण रहेगा चाहे प्रतिकर्षण रहेगा। तो इस पर जो बल लगता है यानी F जो बल लगा हुआ तो वेक्टर यानी सदिश है, और इस परीक्षण आवेश का जो अनुपात रहेगा वही इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहलाएगी। यह भी देखिए वेक्टर क्वांटिटी होगी, सदिश होगा यह भी, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जिसको E से डिनोट किए हैं। यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को या निष्पत्ति कह लीजिए, अनुपात को ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। यही परिभाषा बन जाती है। क्या बताएंगे, वैद्युत क्षेत्र यह है कि नहीं है, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, देखिए अनुपात है, बटा है तो अनुपात है, अनुपात को उस बिंदु पर क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यही परिभाषा बताते हैं और यही लिखते भी हैं। अब तो समझ में आया होगा सबको, तो लिखिएगा। चलिए यह हेडिंग डाल लीजिएगा और यह फिगर भी बना लीजिएगा इस तरफ, और इसको अब लिखना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए लिखिएगा। माना कोई परीक्षण आवेश Q0, माना कोई परीक्षण आवेश Q0 किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा है, इस परीक्षण आवेश के बिंदु P पर, इस परीक्षण आवेश के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के अनुपात, और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है, परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। लिख लीजिएगा, यह इक्वल टू यह बाई यह लिख दीजिएगा। F जो है लगने वाला बल रहेगा। यही परिभाषा बताते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर E का मात्रक हम लोग देखें, मात्रक देखा जाए, यह सदिश राशि है, तो देखिए F का मात्रक अगर देखा जाए तो न्यूटन होगा। अब बटे नीचे कूलाम आ जाएगा, रटा नहीं जाता है। देखिए E का मात्रक बराबर F का मात्रक यानी न्यूटन आ गया, और Q का मात्रक कूलाम यानी आवेश है तो कूलाम हो जाएगा। फिर देखिए अगर हमको, अगर इसको मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में लिखना है तो इसको क्या लिखेंगे, न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी पर सेकंड स्क्वायर का मतलब सेकंड की पावर -2 हम लिख देते हैं,
अब बटे कूलाम की जगह हो जाएगा, हमने बताया है उसके पहले कि Q बराबर I बराबर होता है Q/T होता है, तो Q बराबर हो जाएगा I × T हो जाएगा। तो देखिए एम्पियर, इससे क्या आ जाएगा एम्पियर और सेकंड आ जाएगा, एम्पियर सेकंड आ जाएगा। तो सब मिला जुला कर अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर, आप लोग जान ही रहे सेकंड की पावर -3 हो जाएगी और एम्पियर की पावर -1 हो जाएगी। जब ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगी, -1 वहाँ यहाँ छिपा है तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब चलिए ई की बीमा भी बना लेते हैं, इसी से बीमा भी आसानी से निकल जाएगी। बीमा क्या आ जाएगी किलोग्राम यानी एल टी की पावर -3 और ए की पावर -1, इसकी बीमा देखिए आ गई आसानी से। बीमा आप लोग निकाल लिए, तो बताइए समझ में आया होगा सबको। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, इससे बीमा भी निकल जाएगी। तो हमने बता दिया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी, इसके बारे में बता दिया। परिभाषा क्या होगी इसके बारे में बता दिया। यह अदिश है कि सदिश है वैद्युत क्षेत्र, यह ऑप्शनल आता है तो सदिश रहेगा। अगर इसका जवाब आप 11th में जाइएगा तो चूंकि बल तो सदिश है तो बल को यह अदिश है आवेश, तो बल को किसी अदिश से अगर आप भाग करिएगा तो सदिश ही प्राप्त होगा। आप लोग 11th में पढ़े होंगे, तो इसलिए यह सदिश आएगा। और इसकी दिशा जो होगी वह जो बल की दिशा होगी वही इसकी भी दिशा होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा बल की दिशा जो रहेगी वही हो रहेगी। इसको ध्यान रखिएगा सब लोग। तो नोट कर लिए होंगे सब लोग। इसमें देखिए तमाम जानकारियां थी जिसको हमने बता दिया आपको। इसके बाद अगली हेडिंग पर चलते हैं। एक हेडिंग और पढ़ लीजिए, मिटा रहे हैं इसको। हेडिंग डालिएगा किसी बिंदु आवेश के कारण, यह सिलेबस में है देखिएगा आप। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग डालिएगा किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हेडिंग पड़ेगी। हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह हेडिंग पड़ेगी। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। कोई बिंदु आवेश ले लीजिए, यहां पर हम बिंदु आवेश ले लेते हैं। मान लीजिए बिंदु आवेश +Q है और इस आवेश के कारण इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा। आप जान रहे हैं किसी धन आवेश के कारण जो है उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है। मान लीजिए इसी क्षेत्र में एक बिंदु हम P ले लेते हैं, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होगी इसको निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह तो सदिश होती है, जान ही रहे, परिमाण हमको निकालना है। तो E का परिमाण कितना होगा यह निकालना है। यानी वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु P रखा है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी यही निकालना है। देखिए किसी बिंदु आवेश, यह बिंदु आवेश हो गया कि कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी यहां लीजिए चाहे यहां लीजिए चाहे यहां लीजिए, यह कितना होगा इसके लिए निकालना है। मान लीजिए यहां इस आवेश, यह बिंदु आवेश जो +Q है वह वो बिंदु पर है, तो O से P तक जो दूरी है, O से P तक दूरी है उसको R मान लीजिए। आप लोग कुछ भी मानिए, R मान लिए। यहां यह हो सकता है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जो भी हो, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है। और यहां पर जो है, अब देखिए हम लोगों को चूंकि इसका डेरिवेशन करने के लिए कूलाम का नियम लगाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कूलाम का नियम उस समय लगता है जो 2 बिंदु आवेश हो। यहां पर एक बिंदु आवेश तो मिल रहा है, एक बिंदु आवेश नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए क्या करते हैं, ऑप्शन में आपके हमने बता दिया परीक्षण आवेश को आप हर जगह ले सकते हैं। परीक्षण आवेश एक ऐसा आवेश होता है जिसका परिमाण बहुत कम होता है लेकिन वह धनात्मक आवेश होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इस बिंदु पर इसके लिए क्या कहते हैं, कूलाम का नियम लगाने के लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश जो है Q0 लेंगे, यह प्लस आवेश होगा।
अब आप समझ गए होंगे इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा और वह भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण बल लगेगा तो बताइए बल की दिशा देखिए यही होगी, यह बल की दिशा है जो हमने बताया। चूंकि यह प्रतिकर्षित करेगा इसको, अगर यहाँ पर माइनस होता है तो इसको आकर्षित करता तो बल की दिशा इधर दिखाते। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस भी लिया जा सकता है तो बल की दिशा इधर बताते। आप समझ में आ रहा है सबको ना? अब देखिए आप कूलाम का नियम तो पालन करा सकते हैं। कूलाम का नियम चलिए अब देखिए लिखने के लिए वे लिखा जाएगा कूलाम के नियम से। अगर कूलाम का नियम लेकर चलते हैं तो इस बिंदु P पर लगने वाला बल, बिंदु यहां पर लिखेंगे P पर, अभी नोट मत करिएगा, लगने वाला बल यह बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 होगा अपान, देखिए दोनों आवेश यह है तो Q इंटू Q0 लिखे अपान R स्क्वायर होगा। एक बात समझिएगा, अगर यह आवेश किसी माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है तो यहां पर K रखना पड़ेगा, हमने बताया है एप्सिलॉन 0 K तक लिख दीजिएगा। अगर यह निर्वात में रखा गया, निर्वात में हम चल रहे हैं तो यहां पर जो है K की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, इसके बारे में हमने बता दिया पिछले वीडियोज में, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां K भी सम्मिलित हो सकता है। हो गया यह, देखिए अब लिखेंगे अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालिए। वैद्युत क्षेत्र जब निकालिएगा वैद्युत क्षेत्र तो देखिए क्या मिलेगा, E बराबर होता है आप जानते हैं F अपान Q0 होगा। यहाँ F की वैल्यू आप जान रहे हैं कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपान R स्क्वायर होगा, अब पूरे के अपान Q0 होगा। तो बताइए Q0 से कट जाएगा ना, और क्या आया देखिए E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान आ गया क्या R स्क्वायर। यह देखिए आ गया, यह निर्वात के लिए है वैद्युत क्षेत्र, और इसकी दिशा हमने बता दिया, जो बल की दिशा होगी वही इसकी भी दिशा होगी। यहाँ Q सम्मिलित है, जो आवेश रहेगा उसकी वैल्यू रखिएगा और कितनी दूरी पर है उसको सम्मिलित करिएगा। देखिए Q0 हट गया वहां से। अब तो समझ में आया होगा सबको। अगर कहा है किसी बिंदु आवेश के कारण तो यह बिंदु आवेश हुआ, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी थी तो E का मान देखिए फार्मूला आ गया, न्यूमेरिकल आएगा तो Q और R का मान दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान जान रहे हैं 9 इंटू 10⁹ होगा। अगर परावैद्युतांक K रहेगा तो K का मान रखिएगा, सम्मिलित करिएगा, आ जाएगा सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलिएगा, दो हेडिंग हमने बता दिया। अब अगर मान लीजिए कई बिंदु आवेश रहे, जैसे Q1 रहे, Q2 रहे, Q3 रहे, तो यहां जो E का मान आएगा परिणामी वह E1 आएगा, E1 प्लस E2 आएगा, यहां लिख देते हैं, बल्कि यहां जो आएगा मान, अगर मान लीजिए कई बिंदु आवेश हैं तो उनके कारण E1 पहले आएगा, दूसरा E2 आएगा, तीसरा E3 आएगा, इसी तरह कई ठो आएगा। तो इनका सदिश योग के बराबर यह रहेगा, जानिए, चूंकि सदिश है तो सदिश योग होगा सीधा। अगर कई बिंदु आवेश है उसमें जो भी रहेगा प्लस माइनस रखेंगे। तो लिखिए, चलिए लिखना स्टार्ट करिए। लिखिएगा, माना बिंदु आवेश प्लस Q है, नोट करिए, माना बिंदु आवेश प्लस Q है, इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर, इस आवेश से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, E निकालनी है। हो गया होगा, नीचे नोट करिए, फिर पैराग्राफ चेंज करिए। इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं। इसके लिए बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं। अब लिखिएगा, प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q0 पर लगने वाला बल, प्लस Q आवेश के कारण प्लस Q0 पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल, बल्कि लिखिएगा प्रतिकर्षण बल कूलाम के नियम से, अब जोड़ दीजिए कूलाम के नियम से, इसके बाद इसको नोट कर लेना है पूरा आप लोगों को।
यहाँ तक नोट करिए आप लोग और फिगर बना लीजिएगा। बन गया होगा। अब लिखिएगा, नीचे फिर लिख लेना है कि अगर कई बिंदु आवेश हैं तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि कई बिंदु आवेश हैं तो उसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता उनके सदिश योग के बराबर होता है, उनके सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात लिखिएगा E बराबर, यानी वेक्टर E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, इसी तरह डैश डैश कर दीजिएगा जितना भी रहेगा। E1 का मान 1/4πε0 Q अपान R, जो भी Q1 अपान R1 हो जाएगा, Q2 अपान R2 हो जाएगा। इसी तरह बस करते जाइएगा, कॉमन ले लीजिएगा, आ जाएगा। ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो लगा लीजिएगा आप लोग। तो समझ में आया होगा। आज इतना ही रहेगा। हमने देखे सिलेबस भी उपलब्ध करा दिया, बता दिया आप लोगों को कहाँ उपलब्ध है। उसके अलावा जो सिलेबस वाइज तो हम बता रहे हैं हेडिंग वाइज, और इसके बारे में हमने बता दिया। इसके बाद अगली हेडिंग हम लेकर आएंगे वैद्युत द्विध्रुव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस लेसन में। वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित 2-3 हेडिंग है। जब वो हेडिंग बता लेते हैं तो आपकी यह थ्योरी खत्म हो जाएगी। उसके बाद न्यूमेरिकल बताएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल अपने से भी लगाते जाइए आप लोग। और यह ध्यान रखिए, एक और सूचना बता दे रहे हैं, पॉलिटेक्निक वाला भी हम जो वीडियो है उसको आप लोगों को भेजते रहेंगे। अगले दिन से हो सकता है स्टार्ट कर दें, और उसको भी जो लोग पॉलिटेक्निक फार्म भरे हैं वह लोग देखते रहेंगे, और उससे उन लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में या उसके आंसर को टिक करने में आसानी मिलेगी। तो आज इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।